दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते। रामनवमी में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये शोभा यात्रा
भी निकाली जा सके। ये जो शोभा यात्रा निकलती है इसमें मातृशक्ति बहुत उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होती है। और सबसे विशेषता की बात यह है कि ये शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों की महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा में चार चांद लगा देती हैं। हम लोग शोभा यात्रा के पूर्व 3-4-5 बैठकों का आयोजन किया करते हैं। आपकी बात अभी तक जो बैठकें हुई हैं उनमें लोगों का बहुत उत्साह है, बहुत जोश है शोभा यात्रा को लेकर के। उसका कारण है कि एक तो पिछले 2 वर्षों से ये शोभा यात्रा नहीं निकली और दूसरा सैकड़ों वर्षों से लंबे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चालू है। भगवान राम हम सभी हिंदू समाज के आराध्य हैं। भगवान राम ने सभी समाजों के लोगों को साथ में लेकर के चले, सभी के प्रति स्नेह और प्यार रखा। उन्होंने, जैसा हम सभी जानते भी हैं, उन्होंने सभी के झूठे प्रेम दिखाए, विशाल राज से दोस्ती नहीं की, इस तरीके की अनेक लीलाएं भी हैं। इन सब चीजों को देखकर उनमें सामाजिक समरसता का भाव काफी दिखाई पड़ता है। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा निकाली जाने वाली ये शोभा यात्रा में भी विभिन्न समाज के लोग अपने अपने समाज के साथियों के साथ, अपने अपने समाज की झांकी के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, जो सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा समूह विस्तृत रूप दिखाई देता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपकी बात इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक शामिल होकर इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। हम लोग शोभा यात्रा के 4-5 दिन पहले शहर के पूरे शहर में विभिन्न मार्गों में स्कूटर रैली निकाला करते हैं। इसका शहर में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि काफी संख्या में आप लोग इकट्ठा होकर अगर इस प्रकार की स्कूटर रैली निकालते हैं तो इसका शहर में और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस हेतु अगर अपने को वाहन की कोई जरूरत पड़ती है तो समिति 4 वाहन की अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी समिति इसको उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा मैं जैन महिला मंडल से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। जैन महिला मंडल की अपनी एक बैंड पार्टी है। अगर इस शोभा यात्रा में वो उसे शामिल करती है तो ये शोभा यात्रा बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक हो जाएगी। आप सभी से एक निवेदन है, रामनवमी में सभी को अपने अपने घरों में भगवा ध्वज लगाएं, अपने अपने मोहल्लों में सजावट करें, इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। इसके अलावा जिस प्रकार से दीपावली में हम लोग अपने प्रतिष्ठानों और घरों में लाइटिंग करते हैं, रामनवमी में भी उसी प्रकार की लाइटिंग करें। आज की इस बैठक का आयोजन जैन समाज ने किया है। मैं उन्हें सभी की ओर से साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं श्री रामनवमी शोभा यात्रा और उनकी तैयारियों के संबंध में विस्तृत रूपरेखा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ बुला रहा हूँ हम सभी के मार्गदर्शक परिषद सदस्य आदरणीय उत्तम जी।
हमारे बीच डॉक्टर हरकिरण जी बाबा जो श्री राम नवमी शोभा यात्रा के प्रारंभ से ही इस समिति में अपना सहयोग दे रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बाबा आइए, आइए उतर हरिओम। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, इसलिए बैठकर ही बात कर रहा हूँ। इधर जो ये कुर्सी इधर ले आइए, ममता दीदी आई है, ये कुर्सी सभागार का ये दृश्य देखकर निश्चित रूप से यह लग रहा है कि इस बार सतना शहर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी कर रहा है। जितना उत्साह आज की बैठक में सभी मातृशक्तियों को देखकर हम लोगों को आभास हो रहा है। सच मानिए, इसके पहले मातृशक्ति की जो बैठक हुई थी इसी सभागार में, वो बहुत कमजोर हुई थी। उस बैठक को देखकर लग रहा था कि क्या बात है, राम जी की इच्छा क्या है। राम जी की इच्छा तो उस समय थी भी नहीं कि कोरोना उन्होंने ला दिया तो फिर शोभा यात्रा निकली ही नहीं। और आज यह जो दृश्य है, इससे लग रहा है कि इस बार राम जी की इच्छा है कि भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। तो आज इस बैठक में मंच जैसा बना हुआ है, तो मंच के सामने मुझे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के अनेक वहाँ पर जो है भंगिमाएं दिख रही हैं। कोई गंभीर हैं, कोई मुस्कुराते हुए हैं, कोई चिंतन करते हुए, कोई निर्देश देते हुए। ये वास्तव में ये पूरी हमारी रामनवमी शोभा यात्रा जो 18 वर्षों से चल रही है, मुनि श्री के आशीर्वाद से ही प्रारंभ हुई थी। और यहाँ बैठने पर उनको स्मरण करना है, यानी यहाँ बैठकर ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो जब भी शोभा यात्रा का प्रसंग चलता है तो हम लोग उनको अवश्य स्मरण करते हैं। वो जहाँ भी हो रहते हैं वहाँ से वो आशीर्वाद देते हैं कि उनके मार्गदर्शन में जो सतना शहर में एक सद्भावना का एक वातावरण और सब लोग मिलजुल कर कोई काम कर सकते हैं, इसका यदि कहीं प्रमाण स्थापित हो सका तो वो सतना में हो सका। इसके लिए श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में संसद वंदन करते हुए आज का यह विषय मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनें, बड़ी दीदियाँ, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम है कि आप सबने अपने मन में जो संकल्प लिया श्री राम जी के लिए, उस संकल्प को भी मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। आज की यह बैठक महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब रामनवमी वो आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लगभग 2 सप्ताह का समय है। और इसके बीच में हमको रामनवमी शोभा यात्रा की भव्यता कैसी करना है, यह निर्णय हमको लेना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी यह जो शोभा यात्रा है, बाकी जो देश भर में जुलूस निकलता है उससे ये भिन्न है अपने यहाँ की शोभा यात्रा। क्योंकि अपने यहाँ की शोभा यात्रा में भीड़ नहीं होती है, अपनी शोभा यात्रा में भीड़ नहीं होती है। अपनी शोभा यात्रा में सम्मिलन होता है, सहभाग होता है। और वो सहभाग जब बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी संख्या होगी, उतनी बड़ी संख्या भीड़ नहीं होती। क्योंकि उस शोभा यात्रा में सम्मिलित प्रत्येक जन, नर नारी, आबाल वृद्ध बच्चे, सब किसी न किसी योजना के अंतर्गत उस शोभा यात्रा में आए हुए होते हैं। वो किसी समाज के सदस्य होते हैं, किसी क्लब के सदस्य होते हैं, किसी मंडली के सदस्य होते हैं, कोई योजना से आए हुए होते हैं, यानी भीड़ के रूप में नहीं आते हैं। ये अपने शोभा यात्रा की विशेषता है। और उस विशेषता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बैठकों का काफी महत्व है। जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो सतना शहर का, जैसे कि अपन कोई तत्व निकालते हैं तो बहुत सारा रहता है, उसको जो निचोड़ के और उसके अंदर से एकदम सब तो निकाल लेते हैं 2-3 बूंद। तो सतना शहर की 2-3 बूंद है, इतनी बड़ी संख्या में दिख रही है। यानी यहाँ के प्रत्येक समाज, जाति, बिरादरी, वर्ग, क्लब, ग्रुप, सबका प्रतिनिधित्व मातृशक्ति के द्वारा हो रहा है। और इतनी सक्रिय मातृशक्ति देश के किसी शहरों में होती है। और वो तभी संभव होता है कि जब उस देश, उस शहर का वातावरण ऐसा हो कि जहाँ पर मातृशक्तियों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को समाज में आकर काम करने का समान अवसर प्राप्त होता होगा। और सतना शहर इसके लिए प्रसिद्ध है। सतना शहर में जितने पुरुषों की संस्थाएं सक्रिय हैं, उतनी या उससे ज्यादा मातृशक्तियों की संस्थाएं सक्रिय हैं। हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और आज यहाँ पर जो उपस्थित है, मेरे ख्याल से लगभग 40, 45, 36 की
सूची तो उसी दिन निकाली है, हम लोग 2-3 दिन पहले बैठे थे योजना व्यवस्था करने के लिए। मुझे लगता है लगभग 50 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, और हम सबकी भूमिका शोभा यात्रा को सफल करने में होने वाली है। और कोई भी शोभा यात्रा अनुशासन से तब चलती है, कोई भी व्यवस्था, जब वहाँ मातृशक्तियों का उसमें सहभाग होता है। और अपनी शोभा यात्रा में, यानी शोभा यात्रा का जो प्रारंभ होता है संतों की वंदना के साथ, संतों की वंदना की जिम्मेदारी भी मातृशक्तियों की तरफ ही होती है। वो संतों की वंदना करते हैं, प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं, उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। तो इस बार की जो रामनवमी शोभा यात्रा है, तो वो इस बार रामनवमी पड़ रही है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल है रविवार का दिन। और अपने कार्यकर्ताओं ने यह विचार प्रकट किया कि रविवार के दिन शोभा यात्रा निकालने में बाजार में क्योंकि रौनक कम होती है, तो थोड़ा सा उसमें मजा कमाया गया, मतलब थोड़ा सा आनंद कमाएगा, सहभागिता भी प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए इस बार रामनवमी शोभा यात्रा सोमवार को 11 अप्रैल को निकलने वाला है, यानी एक दिन बाद। ये 11 अप्रैल का था, तो एक ने किसी ने से पूछा कि वो रामनवमी तो 10 को है, तो शोभा यात्रा 11 को क्यों निकाल रहे हैं? इससे समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? हमने क्यों होगी? क्योंकि यह जो राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा होती है। तो राम जन्मोत्सव जो है रामनवमी के दिन हो जाता है, और शोभा यात्रा हमारी 10 बजे 12 बजे जन्म होता है, तो शाम को 4-5 बजे निकलती है। अब वो चाहे उस दिन निकले या अगले दिन निकले, हमारी जब राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा है, तो वो एक दिन बाद भी निकल सकती है। उसमें कोई तकनीकी कोई वो नहीं है। एक दिन पहले निकाले तो तकनीकी हो सकती है, कभी जन्म हुआ नहीं हो रहा है। तो इसलिए 11 तारीख को, और शोभा यात्रा का समय भी थोड़ा बदला है। अपन 4 बजे निकालते थे, लगातार के ध्यान में है, इस बार 5 बजे निकालने की योजना की है, क्योंकि मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। अभी इतना गर्म मौसम हो गया है, तो 4 बजे थोड़ी गर्मी ज्यादा रहती है, और जब 4 बजे निकल शोभा यात्रा होती है तो 2 बजे से लोग आना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी एकदम कड़कती गर्मी में। इसलिए उसका समय भी हमने 4 बजे को 5 किया है, ताकि थोड़ा हम लोग 2 के बजाय 3 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो, ताकि ठीक 5 बजे आप लोग निकल सके। तो ये एक जो आपको मैंने बताया कि कैसे शोभा यात्रा करना है। अब इसमें जो हम लोगों की क्या सहभागिता हो सकती है, हमारी जो मातृशक्ति है, मैं अपना विषय रखूंगा, इसके बाद आप लोगों को भी अपना मंतव्य रखने का अवसर मिलेगा, तब आप लोग भी बताइएगा जो हमारी अपेक्षा है कि किस किस रूप में हम इसमें शोभा यात्रा में सहभाग कर सकते हैं। तो जो हमारी ये मातृशक्तियाँ हैं, तो इसमें कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ महिलाओं की संस्थाएं हैं, उसमें महिलाएं ही होती है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं। तो उस संस्था में कितनी संस्थाएं हैं जिसमें मातृशक्तियों की जो है सहभागिता उस संस्था में रहती है, और उस संस्था में के सभी लोग संस्थागत रूप से शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, न कि व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से सम्मिलित हो। एक दूसरा, हमारे जो ऐसे संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि शोभा यात्रा की जो एक बड़ी शोभा रहती है वो रहती है झांकियाँ। तो झांकियाँ भी अलग अलग प्रकार से की झांकियाँ होती हैं। कुछ लोग प्रभु की झांकी निकालते हैं, ईश्वर की रहती है, लेकिन कुछ झांकियाँ जो बड़ी पसंद की जाती हैं शोभा यात्रा में, जो संदेश देने वाली झांकियाँ होती हैं, किसी न किसी प्रकार का सामाजिक सद्भाव का, देशभक्ति का। इस वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का भी वर्ष है, यानी 75वां वर्ष चल रहा है। ऐसे संदेश का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे संदेश का, इस प्रकार से अनेक प्रकार के सामाजिक संदेश देते हुए हम शोभा एक न एक झांकी निकाल सकते हैं। तो आपके समाज में से कोई अगर ये सोचता है कि हम इस प्रकार की कोई झांकी निकाल सकते हैं, तो आप लोग अपने मन में भी सोच के रखिए, जब आपके हाथ में माइक आएगा तब आप उसकी योजना कर सकते हैं। अभी आपको एक बार और इस प्रकार से बैठने का अवसर मिलने वाला है 1 हफ्ते बाद। तो क्या होता है कि जब शोभा यात्रा की तैयारी होती है, हम लोग 3 चरणों में बैठक करते हैं। पहली बैठक एक सकल समाज की करते हैं लगभग 1 महीने पहले, वह बैठक हो चुके हैं, उसमें से आप में से कई बहनों की सहभागिता उस बैठक में भी थी। दूसरी बैठक मातृशक्ति की करते हैं, जो आज है, जिसमें आप सबकी बड़ी संख्या में माँ शक्ति उपस्थित है। तीसरी जो है अंतिम तैयारी की बैठक होती है, जो शोभा यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पहले होती है, जो 3 अप्रैल को होने वाली है। जिसके उस बैठक के जो आयोजक जो है वो अग्रवाल नवयोग मंडल ने बूटी भाई अग्रवाल विद्यालय में किया हुआ है। तो वो 3 अप्रैल को अपना बूटी भाई अग्रवाल विद्यालय में शाम को 4:30 बजे वहाँ होने वाली है। तो वो एक फाइनल बैठक होगी। तो आज के विषय में जो आप लोग किसी प्रकार का संकल्प लेंगे
फिर अपने समाज से बातचीत करेंगे, योजना बनेगी और 3 तारीख को फाइनल घोषणा होगी उसमें कि कौन कौन सी, ताकि हमारे ध्यान में क्या जाता है कि ये यात्रा कितनी बड़ी होने वाली है, उसमें कौन कौन सहभाग होने वाले हैं, उसमें कितनी व्यवस्था होने वाली है, इन सब की दृष्टि से होता है। तो झांकियों के रूप में भी आप लोग सहभाग कर सकते हैं। दूसरी बात, शोभा यात्रा में एक विशेष जो रहता है, जो हम लोग पहले शोभा यात्रा से जिसका प्रयास करते रहे हैं, एक बड़ी संख्या में मातृशक्तियां कलश लेके चलती है, यानी कलश यात्रा। तो उसकी भी आप में से कोई ना कोई समूह जो है, या 2, 3, 4 समूह आप तय कर सकते हैं आपस में कि जो कलश यात्रा में बहनों और बेटियों को लेकर कलश यात्रा में सहभागी हो। इसमें एक जय गुरुदेव का एक समूह था, उनकी माताओं ने, बहनों ने अपनी कलश यात्रा की थी। गायत्री परिवार के लोगों ने कलश यात्रा की थी। इस प्रकार से अनेक ऐसे हमारे बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग योजना बनाई, और फिर वो लेकिन कलश वाहिनी एक रहती, वो एक पीछे एक चलते, पहले वो 2-3 समूह हो, और वो जो कि राम जी के रथ के आगे चलती है कलश वाहिनी। ये कलश वाहिनी में भी आप लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अभी आप लोगों को अवसर मिलेगा तो आप इनसे जिन लोग करेंगे, अगर बताएंगे तो हम उसको क्लिक करेंगे, और उसमें उस यात्रा को उससे तैयारी को करने में हम भी आपका सहयोग करेंगे। फिर तीसरी बात है कि इसी प्रकार से जो हमारी यात्रा निकलती है, तो अपने समाजों में बड़ी संख्या में आजकल सक्रिय बेटियां भी हैं, युवा बेटियां, तो उन लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे चल समारोह में आयोजन करते हैं। जैसे सेना डांडिया करते हुए चलते हैं, डांडिया यानी वो जो गरबा की डांडिया होती है वो करते हैं, शैला होती है जो छम छम बजती है शैला, ये सब कर चुके हैं कभी न कभी पहले से। फिर कुछ ऐसे होते हैं, गतका है, गिद्दा है, कुछ समाज जैसे अभी अपने आप छतरानी समाज भी सक्रिय हो रहे हैं, सिख समाज भी सक्रिय हो रहे हैं, उनमें गतका होता है, गिद्दा होता है, मतलब शौर्य के मतलब जो है। अब सिर्फ झांझ और लेजिम बजाने की नहीं महिलाएं, आजकल आप देखिए अपने जो अपन देखते हैं कई जगह यूट्यूब में आता है कि ऐसे छोटे छोटे बेटियां तलवार का प्रदर्शन कर रही हैं, लाठी चला रही हैं, क्योंकि शौर्य की भी आवश्यकता है बेटियों में। तो वो ऐसा है किसी समाज में ऐसी इस प्रकार की कोई तैयारी हो, तो उस तैयारी में उनको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे कार्यकर्ता आ सकते हैं। तो ऐसी योजना भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट प्रदर्शन आप लोग के जो 9 दुर्गा में होता है, जो रामनवमी के बाद जो होता है 9 दुर्गा विसर्जन, तो उसमें खप्पर लेकर जो होती है, काली माता की खप्पर होती है, तो ऐसे काली माता खप्पर लेकर चल सकते हैं। इस प्रकार की योजना भी मातृशक्तियों के द्वारा हो सकती है। तो ऐसे इस प्रकार से ये एक योजना आप लोग अपने योजना से कर सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा इधर पीछे व्यवस्था बनती रहेगी, मतलब इधर ध्यान केंद्रित करके अच्छा रहेगा। दूसरा, जो शोभा यात्रा की वातावरण बनाने के लिए शहर में एक प्रयोग और चल रहा है, पिछले 3-4 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि मातृशक्तियों के वाहन रैली निकलते हैं। जो वाहन स्कूटर 2 व्हीलर में आप सब बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, और आजकल लगभग सभी बहनें 2 व्हीलर चलाती हैं, आती जाती हैं, लगभग यहाँ निकलना पाए सब लोग 2 व्हीलर में चलते होंगे। तो कोई एक दिन ऐसी योजना करके और उस दिन मातृशक्तियों की वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों में निकलती है, एक वातावरण बनता है, लोगों को समझ में आता है कि शोभा यात्रा में हर प्रकार के लोग शामिल हैं। खासकर जब मातृशक्तियों की सहभागिता होती है तो लोगों का भरोसा बनता है उस पर कि हाँ ये अनुशासित होने वाला है, तो लोग अपने परिवार से भी माताओं बहनों को जानने की अनुमति देते हैं। तो एक इस प्रकार की आप कोई वाहन रैली का भी कोई दिन तय कर सकते हैं, जिसके साथ आप वाहन रैली भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अपने यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे हैं, मतलब जो हमारे शहर में बहुत से कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, जो कुछ ऐसे प्रबुद्ध महिलाएं हैं जो प्रायः हमको लगता है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में सहभाग नहीं हो पाता है। कभी कोई प्रोफेसर है, कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, हालांकि यहाँ पर है हमारे डॉक्टर बाबा मैडम स्कूल से हमारी योजना में जुड़ी हुई है, लेकिन अनेक इस प्रकार के जो नहीं आ पाते हैं, उनके घर में होने के बाद एक संकोच रहता है कि हमारा क्लास ऐसा है, हम कैसे सम्मिलित होंगे। लेकिन आप उस क्लास के तमाम बहनें यहाँ बैठे मुझे दिख रही है, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर सब प्रकार। तो लेकिन क्या होता है, उनकी झिझक तोड़ने के लिए आप में से कुछ टोलियां तय करें और उनको व्यक्तिगत निमंत्रण देके आए, ताकि हैंड टू हैंड निमंत्रण दें कि आप कोई शोभा यात्रा में जब एक बार सम्मिलित हो जाएंगे फिर उनकी झिझक टूटेगी। ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जो ऐसा प्रबुद्ध वर्ग है हमारे यहाँ का, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स में काम करने वाली ऐसे बहुत सी युवा महिलाएं हैं जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं।
वो लोग लगता है कि उनको लगता है सामाजिक ऐसे कार्यक्रम में हमारे सहभागिता की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिंदू समाज के सारे अंग जो है जब तक एक साथ एक विचार के साथ सक्रिय नहीं होंगे तब तक समाज में वो गति नहीं आने वाली। इस प्रकार से कि पूरे वैश्विक संघर्ष चल रहा है सभ्यताओं के बीच में, तो प्रत्येक सभ्यता को आपस में संगठित होना ही पड़ेगा। उस सभ्यता के प्रत्येक अंग को संगठित होना पड़ेगा, बल्कि जब वो कोई संकट आता है तो एलिट क्लास में जल्दी संकट आता है। अभी यूक्रेन में जो हुआ वहां उनको डॉक्टरी पढ़ने गए थे बच्चे, संकट उन पे आया तो भारत छोड़ के वहां गए पढ़ने के लिए। जब संकट आता तो उससे बच के नहीं रह पाता। तो इसलिए जब सब एक समूह में आके रहेंगे तो संकटों का सामना भी सब साथ में करेंगे, संकोच करना होगा। तो ऐसे इस प्रकार की जो मार्ग शक्तियां तमाम हमारे जिले के अंदर हैं उनको हम व्यक्तिगत निमंत्रण दें, उनको शोभा यात्रा में शामिल करें। तो ये एक बड़ी सहभागिता उनको। इस बार एक इच्छा और है जो अभी तक नहीं हुआ है, नया प्रयोग करने की इच्छा है। जो विषय आया तो वो विषय भी मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आप लोगों में योजना बनेगी तो वो भी विषय इस बार हो सकता है। अभी आप सबके ध्यान में है कि जब अपनी शोभा यात्रा निकलती है तो बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। तरह तरह के, कहीं पर फल होता है, वितरण होता है, कहीं पर प्रसाद वितरण होता है, कहीं पर जल वितरण होता है, आइसक्रीम है, खीर है, बूंदी है, तमाम तरह के बहुत तरह की चीजें वितरण होती है और लोग बड़े उत्साह से हम सब लोग उसको प्राप्त भी करते हैं। कई बार तो मैंने देखा कई लोग साथ में पढ़नी लेके चलते हैं कि भाई उस वितरण की जो है मर्यादा भी बनी रहे और इतना तो खा नहीं सकते तो रख लेते, घर में चल के खाएंगे। हमारे घर में जो है अन्य जो हमारे घर के सदस्य हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रसाद देंगे। ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो इस प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में स्वागत होता है यात्रा का। तो इसके अच्छी बात होने के साथ साथ इसमें बुरी बात भी हो जाती है। क्या होता है कि जब हम ये प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसकी पन्नी वगैरह है, कागज है, वो फेंक देते हैं। तो पिछले 4-5 शोभा यात्रा से एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हमारे समाज के अनेक युवक और उसके जो है युवक के साथ बच्चे ये लोग शोभा यात्रा के पीछे चलते हैं और एक स्वच्छता वाहिनी बनती है। वो पूरी योजना से बनती है स्वच्छता वाहिनी और वो लोग शोभा यात्रा के पीछे से पूरे मार्ग को साफ कर देते हैं। यानी जब शोभा यात्रा निकल जाती है और उसके 2 घंटे बाद यदि वहां से निकलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ से इतना बड़ा हजारों लोगों का हुजूम निकला है, जिनके साथ जिनके हजारों लोगों ने स्वागत किया है। इतने हजार आइसक्रीम खपत हो गए, इतने हजार लड्डू खपत हो गए, इतने हजार पानी के पैसे लग गए। ये दिखता नहीं क्योंकि सारे के सारे जो स्वच्छता वाले साफ करके और उसको जो है पूरे गाड़ियों में भर भर के उसको वहां पर जो है वापस उसको भेज देते हैं जहाँ पर मिलना है। तो एक ये तो क्या है, अभी एक प्रयोग करना बाकी है क्योंकि पिछले 1-2 शोभा यात्रा से एक संकेत आया है कि अपने शोभा यात्रा में संत समाज में बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं समय अपने शहर के और आसपास के चित्रकूट से भी, क्योंकि इस बार रामनवमी के अगले दिन कर रहे हैं तो संतों की सहभागिता भी बढ़ने वाली इस बार, क्योंकि रामनवमी के दिन चित्रकूट के संत नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके बाद रामनवमी में हम सबको पता चित्रकूट में बड़े आयोजन होते हैं। तो इस बार क्योंकि अगले दिन है तो संत रहेंगे ज्यादा संख्या में। और हम लोग ने बहुत चर्चा की संतों को रथ में बैठा के ले चले, फिर ये बात है कि संतों का भी अपना स्थल होता है। अब 2 संत बढ़ गए, अब कितने की करेंगे, रथों में कितने की व्यवस्था करेंगे। तो फिर संतों ने भी संकेत दिया कि हम चलने में ठीक रहता है। लेकिन जो दिक्कत होती है वो ये होती है, 2 बातों की दिक्कत होती है। एक तो संतों के मतलब साथ लोग ऐसे चले जाते हैं कि संतों को आराम से चलने नहीं, दूसरे बॉक्स में छोटे वाला 4 डिब्बा रही ना, 1 डिब्बा और होगी वो ले आना। मीडिया वाले भी रहते हैं संतों को फोकस करते हैं तो लोगों को लगता है संतों के साथ हमारी फोटो आ जाए, तो इसलिए भी लोग आते हैं। तो वो एक उनकी गरिमा नहीं बनी रह पाती संतों की। तो उसके लिए एक सुरक्षा चक्र बनाना होता संतों के चारों तरफ, सुरक्षा चक्र। ये वो सुरक्षा चक्र में एक रस्सी से सुरक्षा चक्र बनाते हैं और उसके अंदर संत रहते हैं और उस चक्र को पकड़ने वाले, सुरक्षा करने वाले कोई ना कोई वॉलेंटियर्स की टीम रहती है। तो एक ऐसे वॉलेंटियर की टीम जो है क्या मात्र शक्तियों की बन सकती है और उसमें युवा बहनें रहे, युवा बहनें हमारी जो युवा टोली की बहनें हैं वो रहे, क्या ऐसी बन सकती है। यदि आप लोग के अंदर किसी संगठन को लगता है कि हाँ हम जो है 25-30 ऐसे युवा बहनें वो सब एक यूनिफॉर्म में रहे, उनको अपनी तरफ से कोई ना किसी को दिया जाएगा, रक्षक दल का चिन्ह दिया जाएगा और वे संत दल की रक्षा करें। इसी के साथ संत समूह जब चलते हैं, क्योंकि वो आगे आगे चलते हैं, उसके पहले जो है लगभग 3-4 हजार की संख्या में हमारी युवा टोली चलती है, युवा वाहिनी, जो बजरंग दल के होते हैं, युवा मोर्चा के होते हैं, अन्य मोहल्लों से युवा टोली आती है। उनको
सामग्री होती है, तो राम जी के रथ आने के पहले तमाम स्वागत की सामग्री सड़क में फैल चुकी होती है और संत भी उसके ऊपर से चलते हैं। राम जी तो रथ में बैठे हैं तो चल जाता है, लेकिन संत जो उस उपयोग की हुई छूटन सामग्री के ऊपर से चलते हैं। तो संतों के सामने मार्ग को साफ करने की एक व्यवस्था यदि अपन करते हैं। हमने इस्कॉन का रथ यात्रा निकल रही थी, उसमें हमने देखा था इस्कॉन में, उसमें बहुत सारी मां शक्तियां और वो जो है झाड़ू लेके और लेके सामने से उस मार्ग को साफ करके, उसमें तो संत नहीं चलते हैं, उसमें जो कृष्ण जी का जो रथ उसको खींच के ले जाते हैं, उस रथ को खींचते हैं, लेकिन उसके जो साफ करने की जो व्यवस्था है वो मार्ग शक्ति में संभाली हुई थी। तो वो देख के मुझे लगा अगर अपने यहाँ की मार्ग शक्तियां कोई एक समूह दो समूह ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम लोग जो है वो मार्ग की जो आगे की पीछे स्वच्छता की टोली रहती है उसमें सब रहते हैं व्यवस्था, लेकिन आगे की टोली में हमारे एक दल जो है ये संतों का मार्ग साफ करेगा। मतलब उसमें जरूरी नहीं वो कचरा उठा के ले जाए, लेकिन मार्ग साफ होगा, बाकी तो जो उठाने वाले वो व्यवस्था उठाएंगे ताकि संतों को स्वच्छ मार्ग मिले और संतों की ठीक से सुरक्षा हो जाए। अगर ऐसा कर सकेंगे तो एक बहुत अच्छा दृश्य बनने वाला है शोभा यात्रा का। यह जिम्मेदारी भी हमारी कोई बात शक्ति कोई टोली अगर इस जिम्मेदारी को मिलेंगे ये बहुत अच्छा दृश्य होगा। अभी एक इन्होंने अपने अध्यक्ष जी ने कहा ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे तो लगा था कि आपको स्वागत करेंगे, पिछले बार किया था रमेश भाई जो है हमारी जो छोटी छोटी युवा बहनों ने यहाँ पर घोष दल के साथ स्वागत किया था, जो पिछली शायद 2 या 3 साल पहले जब यहाँ बैठक हुई थी, बहुत अच्छी है। तो अगर वो चले यहाँ पर वो बेटियां बैठी होंगी मेरे ख्याल से अभी, उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग तैयारी करें और इस बार जो है शोभा यात्रा में जैन अपने मंडली का और एक घोष दल ऐसा निकले उसमें भी बहुत अच्छा होगा। साथ में एक और हम कर सकते हैं कि शहर के कुछ विशेष स्थानों पर हम रंगोली कर सकते हैं। रंगोली जैसे होती है, लेकिन क्योंकि शोभा यात्रा है मार्ग में रंगोली नहीं हो सकती है, लेकिन मार्ग के आसपास कुछ स्थान पे जो मार्ग शक्तियां इसको कर सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि यह हिंदू नववर्ष अभी हमारा 2 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगा चैत पूर्णिमा से, तो चैत पूर्णिमा से पूरे रामनवमी का जो समय है, तो इसमें जो है हम लोग अपने अपने घरों में रंगोली करेंगे। इसका एक वातावरण यदि आप लोग बनाएंगे, क्योंकि रंगोली आप ही लोग करना होता है, तो आपके जो अपने अपने समूह क्लब है जिसमें कि एक समूह में अगर यहाँ पर आज करीब 150 से अधिक बहने हैं, तो नहीं होगा तो कम से कम आप लोग जो है 5 से 10 हजार मार्ग शक्तियों का नेतृत्व करने वाले यहाँ बैठे थे, क्योंकि लगभग 5 से 10 हजार घरों के में आपकी पहुंच होगी, क्योंकि एक बहन 10-5 घरों का नेतृत्व करती होंगी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए जिस श्रेणी की। तो यदि हम लोग ऐसा वातावरण बनाए कि इस बार जो है रामनवमी के 9 दिन हमारे घर के आंगन में जो रंगोली होगी, सामने जिस प्रकार हम दीपावली में करते हैं और हमारे घर की संख्या होगी, अपने परिवार में हमारे भाइयों से आप लोग आग्रह करेंगे दिवाली में करते हो कच्चा उस बार रामनवमी में भी करना है, तो 9 वर्ष में हम घर में झालर लगाएं, सज्जा करें और फिर वो 9 दिन रहे। ये शहर में वातावरण बनाने का एक रहता है और इस प्रकार से उत्सव को मनाने के, क्योंकि धीरे धीरे सतना शहर में अपने सतना शहर की रामनवमी शोभा यात्रा ये इसकी पहचान बनती जा रही है। तो इसको जितने ज्यादा निभाएंगे उतने बढ़िया होंगे और इसमें आप अपनी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो हम सब पहले यहाँ बैठे हैं आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग इस चीज का पहल करेंगे तो समाज उसको स्वीकार भी करेगा और आगे लेकर भी जाएगा। तो इसलिए ये कुछ 5-7 बातें जो मेरे ध्यान में आई, बहुत सी ऐसी भी चीजें होंगी जो आपके मन में होंगी, इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं आत्मशक्ति के रूप में, या आपने कुछ सोचा हुआ है इस प्रकार का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं अपने विषय को यहाँ पूरा करके इस माइक को यहाँ पे सामने हमारे जो अनुरागी हैं, तो मेरा आग्रह है कि आपके मन में इस संदर्भ में कोई बात आती है, कोई संकल्प आता है कि हम इस बार ऐसा करना चाह रहे हैं, करेंगे, करना चाहते हैं, या कोई सुझाव भी आपके मन में कि ऐसा करना चाहिए जिससे कि शोभा यात्रा की और मतलब निखार आए और अच्छी शोभा यात्रा हो, संख्या बढ़ाने में सहयोग हो, तो उसमें भी कर सकते हैं हमारे, क्योंकि अभी कार्यकर्ता मोहल्ले जाते हैं वहाँ पर भी कार्यकर्ता रहते हैं, उसमें महिलाएं भी रहती हैं, वो वहाँ से जाते हैं मोहल्ले, उसकी भी एक रचना बनी हुई है, 4-5 दिन एक शहर में घूमते हैं, वाहन रैली आप लोग करते हैं, कब करने वाले हैं, इन सब विषयों के बारे में आप लोग थोड़ा बात करेंगे। मैं राज्य से निवेदन करूँगा कि हरिओम से माइक को सदन में दें और आप लोग जो भी बोलेंगे तो कृपया अपना परिचय देंगे और किस संस्था को आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसको करके और से निवेदन आप अपना अंकित करते हैं
करते हुए और फादर एसोसिएट से भी सोच है कि कुछ भगवान के स्वरूप को बना के जैसे दुर्गा माता, काली माता, इस तरह से स्वरूप को बना के पूजा की हम लोग निकालेंगे। और नीरज पर से करीब 15 से 20 हमारे सदस्य शिक्षित रहेंगे। जय श्री हमारी महिला मंडल ईशा सती लता केजरीवाल हम लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एक झांकी के साथ निकालने का हमारा प्रोग्राम। मैं विमला पांडे, भारतीय जनता पार्टी के महापौर का दायित्व 2004 से 2009 तक। इसके बाद से जब भी सामाजिक संगठनों में बुलाया जाता है तो जाती हूँ। और ये हिंदू पर्व समन्वय समिति का जो कार्यक्रम होता है इसमें जो भी जिम्मेदारी आयोजन समिति के द्वारा दी जाती है उसको पूरा करती हूँ। और इस बार भी जो भी मेरे लिए कार्य सौंपा जाएगा, जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मेरी पूर्ण रूप से सहभागिता रहेगी। और जैसा कि अभी डॉक्टर बाबा ने कहा, ये बात सही है कि हम लोग डॉक्टर बाबा लोग जब शुरुआती दौर से शुरू किया था आदरणीय उत्तम जी भाई साहब के नेतृत्व में, तब से हम लोग आते हैं। और आज ये महिला शक्ति को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कुंभ बढ़ता जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की सक्रियता बढ़ती जाती है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है तो कम से कम उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी हर जगह आधी आबादी का दिखना चाहिए, तभी हमारा बल होगा, तभी हमारी शक्ति मुझे बहुत अच्छा लगा है पूरा करने के और अभी ये थी खाली ऑरेंज कलर की साड़ियाँ सभी पहले में डाल के आते हैं। तो ये कि अगर जो बहनों के पास ऑरेंज कलर की ना हो साड़ी, वो पीली भी पहन के आ सकती है। तो पीला और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। शरीर का सभी बहनों के पास सेम साड़ियाँ हैं, इसमें यही करना चाहती हूँ। जय श्री जिला न्यायालय में बनता हूँ और हम महिला लोग का परिषद तय किया है करीब 15 से 20 घंटे हमारी इस शोभा यात्रा में पहली बार शामिल होगी। वो व्हाइट सूट में नहीं, लेकिन ऑरेंज साड़ी में आएंगी। और महिला हिंसा जैसे विषय पर हम लोगों ने एक झांकी सोची है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक मेरे मन में विचार आया है कि जैसे कुमार की नवदुर्गा में देवी जी बैठाई जाती है, हर घर में बाहर के फ्रंट में राम भगवान की दरबार लगा के और एक झांकी बनाए, हर घर में शाम को आरती हो, एक सुंदर दृश्य रहेगा कि रामनवमी आकर चल रही है घर घर। ये सोचना मुझे थोड़ा समझ में आया, तो मैं आप सबको सम्मिलित कर रही हूँ कि हर घर में बने थे साज सज्जा के साथ साथ अच्छी बड़ी फोटो जैसे भारत माता की रहती है वैसे। और मेरा एक उद्देश्य और है कि अपने ब्राह्मण समाज के पहले निष्काम है, मैं और जामुई जी ने विचार किया है इस बात ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे और लेके आएंगे।
बात के लिए हम ठीक है। तो सभी ने लिखे और हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बातें करें। जय श्री राम। श्री राम स्वरूप मेरे भाई, आप सबको राम और सामने बैठी मेरी माँ शक्ति सीता मैया स्वरूप आपको जय जय श्री राम। आज बहुत अच्छा लग रहा है भाई उत्तम बनर्जी ने हम लोग को सारी बातें बता दी है, सब कुछ मालूम है और ये झाड़ू लगाने वाली बात बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम सब लोग 5-5 मिनट का सहयोग करें क्योंकि माता शेवरी माता ऋषि के यहाँ रहती थी और रोज झाड़ू लगा के पूरी चाहती थी भगवान राम के आने के लिए। तो भगवान राम के यहाँ अयोध्या मंदिर, अयोध्या महानगर सत्ता बनने जा रहा है। तो भगवान राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये पहली बार हमारी शोभा यात्रा होगी। तो हम सीता स्वरूपा बहनें सब एक जैसे कलर में तो रहेंगे ही, जैसे अभी बहनों ने कहा, लेकिन मैं भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि नीला पीला नहीं चलेगा, आप लोगों का भी नीला जूता कलर हो। तो भगवान राम जी पहचाने जाए कि भगवान राम जी चल रहे हैं, सीता मैया चल रही हैं और सब लोग संतों के सामने 2 मिनट के लिए बहुत लगाएं। इससे हमारे जीवन में स्वच्छता आएगी और ये बहुत अच्छा संदेश आएगा। सारी बातें आ गई हैं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए आप लोग जो पेश करेंगे, वो चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, हम सब लोगों के लिए मिल के करेंगे और शोभा इतनी भव्य निकलेगी कि अयोध्या में ये घोष सुनाई देगी, जय जय श्री राम। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं उमा मिश्रा, युग नारी शक्ति ब्राह्मण समाज अध्यक्ष, शिव ज्योति कृषि स्कूल संचालिका, कार सोसाइटी, इनरव्यू क्लब, संस्कार भारती की सक्रिय सदस्य। मैं ये सभी की तरफ से कहना चाहूँगी सर, जैसा आप लोग आदेश करेंगे हम सब बहनें मिलकर, अलग अलग नहीं कि मैं इस समाज से हूँ मैं उस समाज से हूँ, हम सब एक हैं। एकता का नारा हमारी बहनें देंगी और हम सब मिलकर उतरेंगे, कहेंगे कि भारत माता की जय, और एक साथ खड़े होकर हम सब बहनें अपना एकता का परिचय देंगे रामनवमी को। मैं सबल नागरिक फाउंडेशन से चांदनी श्रीवास्तव, मैं अपनी सबल नागरिक फाउंडेशन से महिलाओं को तलवार कलाबाजी या कराटे का इस तरह का प्रदर्शन कराऊंगी और आगे इस बार ये जो शोभा यात्रा निकल रही है बड़ा खैर मतलब दिया उसकी मांगी कर रही है। मेरा ये मानना है कि रामनवमी में 9 दिनों तक मंदिरों में जो कीर्तन होते रहते हैं उसमें जाकर जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं मैं बड़े 2-3 जगह जाऊँगी और वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनों को जोड़ने का प्रयास करूँगी। कीर्तन जहाँ होते हैं वहाँ इकट्ठी बहनें भी जाती हैं, हम अपनी बात बड़े सहजता से वहाँ पर रख सकते हैं, तो ऐसा करेंगे। और आपका जो मुझे का आदेश मिला है कि डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस में जो बैंक है उनको जोड़े, तो उसका भी प्रयास करें। और थोड़ा ऊपर करिए माइक ऊपर। हम अपने मंडल की तरफ से स्वागत और प्रसाद का वितरण करेंगे। सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि सोनिया जौली वाला यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने कहा जो उनकी बेटियाँ थी उनको अपनी जेब में लेके निकलेंगे। अभी जो बेटियाँ कॉलेज पहुँच चुकी हैं उन बेटियों को लेकर के निकलेंगे खुली जेब में। और कल्याणी क्लब की तरफ से बैनर की व्यवस्था जो भी उसका होगा कल्याणी क्लब की तरफ से। जय श्री राम। आज जैसा कि भाई साहब ने बताया कि विभिन्न विषय रखे और उसमें राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से एक खुली जीप में जैसा कि आजादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, उसके तहत ऐसी वीर वीरांगनाओं के ऐसे चित्र रहेंगे और खुली जीप में अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मावती घोड़े पर सवार होकर गाड़ी में आगे चलेंगी और कुछ ऐसी योजना राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से आयोजित की जाएगी। और उसमें जैसा कि आजादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, तो उस बैनर में कुछ ऐसे मोड़ों भी लगे रहेंगे जो समाज में विभिन्न संदेश
बोला गया है। तो अधिकतर महिलाएं साड़ियाँ पहने रहती हैं, दुपट्टे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो नहीं गाड़ी चला पाती हैं, अगर हम वो पद यात्रा करें तो एक बहुत ही लंबी रैली हो सकती है और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लड़कियां एकत्रित होकर जल्दी से एक मेरा सुझाव है, अगर आप लोग माने तो। और बाकी मैं अग्रवाल महिला मंडल से, जैसे भाई साहब ने कहा, कलश यात्रा के लिए तो मैं अपनी पूरी जितनी भी हमारे परिवार समाज से है, मैं कोशिश करूँगी कि एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाए। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मैं अखिल भारतीय चक्री महासभा सतना इकाई महिला के अध्यक्ष नंदा सिंह तैयार सभी को जय श्री राम। हम लोगों ने शोभा यात्रा में सभी बहनों के साथ सम्मिलित होने का निर्णय किया है। हम सभी आप लोगों के साथ मिलकर अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि तलवारबाजी राजस्थान की जो एक बहुत अच्छी परंपरा है, अपनी शक्ति और शौर्य महारानी को देने का, तो वो अपने ग्रुप में मैं चाहूंगी कि उस तरह का कुछ प्रदर्शन करते हुए भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होने का प्रयास करेंगे। एक बार सबको जोर से जय श्री राम। धन्यवाद। भारतीय द्वारा निर्मित कल्पी ऋण ये महिलाओं पर कार्य करती है और उन्हें सशक्त बनाती है। आप सभी 200 महिलाओं के साथ इस सेवा यात्रा में सम्मिलित होंगे। बढ़ चढ़कर सभी महिलाओं से संपर्क करेंगे कि इस सेवा यात्राओं में सम्मिलित हों। धन्यवाद मेरा। जय श्री राम। आप सभी मैंने बताया कि हम सभी एक हैं और वाकई में हम सभी एक हैं, पर कार्य दायित्व के लिए हमें अलग अलग अपनी बात कहनी पड़ती है। तो हमारे संगठन है, उन्होंने एक बहुत बड़ी अभी उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों को पता होगा 26 दिसंबर को जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के 10वें गुरु, उनके बच्चों उन्होंने अपने बच्चों को बलिदान कर दिया था और उस दिन उसको बाल महिला दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। ऐसी उन्होंने अपनी बात रखी थी और माननीय मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे साथी हमारे साथ रहेंगे तो मैं एक ऐसी छात्र निकालना चाहूँगी जिससे भारत माता और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे भी आओगे और सभी मिलकर करेंगे और बस इसी के साथ अपने सोनी समाज के कंटिन्यू ग्लोबल प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लिए हम सबके लिए बहुत बड़े खुशी की बात है कि करीबन 2 साल के बाद कोविड के बाद पहली शोभा यात्रा निकल रही, दूसरी बार राम मंदिर बनने के बाद भी पहली यात्रा निकल रही है। उस खुशी में हमारे मन में पहले से ही योजना चल रही थी। जिस दिन मंदिर का भूमि पूजन चला हुआ था, उसके बाद से मैं सोच रही थी कोविड की वजह से नहीं कर पाई। इस बार मैं जगह जगह कन्या पूजन नवरात्रि में करके 7 दिन तक हर दिन का काफी संख्या में कन्या पूजन करने का हमने लक्ष्य किया है। उसके साथ साथ मैं संदेश भी देना चाह रही हूँ हम लोगों की शोभा यात्रा में शामिल होने का। तो हमारा एक पद 2 काज होगा, एक तो कन्या पूजन होगा 9 दिन तक में, दूसरी बात बहनों को संदेश देंगे कि शोभा यात्रा में शामिल हो। बाकी आयोजन समिति हमें जो आदेश देगी हर बार की तरह इस बार भी हम पूरी तरह से सहभागी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं काउंसलर के कार्यरत हूँ। मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों में मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिसमें से प्रमुख रूप से राज्य सेविका समिति और विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में मैं काफी समय से मैं हूँ और इसमें मेरी सहभागिता हमेशा रही और इस मिलन रैली में मैंने हमेशा सक्रिय रूप से भाग लिया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि समिति की तरफ से हमारी विभाग सहयोगिता दीदी आपने बता दिया भजन कीर्तन और झांकी निकालेंगे, जिसमें से सविता गुप्ता जी हैं मेरे साथ यहाँ पर, वो सत्संग प्रमुख हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तरफ से भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। एक बार मैं चाहूंगी कि जय श्री राम। वैसे तो
सुझाव लेकर आई थी। पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे दूँ, अच्छा लगेगा। मैं ऑल इंडिया लेडीज क्लब की एरिया ऑफिसर मोना चोपड़ा। कई संस्थाओं में वैसे तो कैट की महिला विंग में, उपकार हमें सोसाइटी, वैश्य भारतीय महिला विंग, कैट महिला विंग में मैं कई सुझाव लेकर आई थी। उसमें जो कुछ सुझाव मुझे लगता है कि भाई साहब ने ये भी कि जैसे राम जी की हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो राम जी का स्वरूप को हम साथ लेकर चलते हैं, तो पीछे तो सफाई व्यवस्था होती ही है, लेकिन क्योंकि उस रास्ते में, जिस रास्ते में हमारे श्री राम जी चल रहे हैं, उस रास्ते पर पहले सफाई होनी चाहिए, फूलों की वर्षा होनी चाहिए कि उस पथ पर हमारे संत और हमारे श्री राम चले, उस पथ को इस लायक बनाएंगे। दूसरी व्यवस्था दिमाग में आई कि जब हम इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में 2 घंटा 5 बजे भी जुलूस स्टार्ट होता है, तो हम 3 बजे से इकट्ठे होंगे, फिर वो पकड़ी बांधना व्यवस्थित होना, तो इतनी भीषण गर्मी में कई लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। मैंने पिछले 2 जुलूस में ये चीज नोटिस की है कि आधे रास्ते में या थोड़ी दूर चलकर या अंत होते होते तक कई महिलाएं थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं, बीपी लो हो जाता है, कुछ भी इस तरह की परेशानी होती है। तो रास्ते में जिस तरीके से स्वागत, जल या भोजन का वितरण होता है, इस तरीके का भी कुछ स्टॉल ऐसे प्राथमिक चिकित्सा के लगाए जाए, तो इसमें जैसे आप ग्लूकोज वाटर कुछ भी इस तरह का रख सकते हैं, बीपी की मशीन रख सकते हैं, तो एक छोटा सा प्राथमिक किसी को चोट लग जाती है तो हम आपको बैंडेज कर सकते हैं, इस तरह का हम प्राथमिक चिकित्सा स्टॉल 1-2 लगे पॉइंट पर भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय श्री आदरणीय मंच एवं माता शक्ति को शोभा यात्रा की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं सेंट्रल सिंधी पंचायत से शोभा कानूनी कनिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारी तरफ से शोभा यात्रा में झूलेलाल जयंती की झूलेलाल जी की मूर्ति रखी जाएगी और हम लोग 50 सदस्य रहेंगे और हम सिंधी वेशभूषा में रहेंगे। मैं रचना गौतम अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की जिलाध्यक्ष हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना उपस्थित सभी ब्राह्मण महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि हम पहले एक आपकी मीटिंग कर लें, सारी ब्राह्मण महिलाएं मिलकर के, और फिर एक निश्चित ग्रुप बना लें कि कैसे हमको आगे क्या काम करना है इसमें, फिर हम आपको बता देंगे कि हमें कैसी यात्रा, शोभा यात्रा मतलब किस टाइप की निकालनी है, तो आपको जो अगली मीटिंग है उसमें हम आपको बता देंगे हमें क्या करना है उसमें। आदरणीय मंच, मैं डॉक्टर विद्या पांडे, अध्यक्ष वसुंधरा महिला मंडल, और सतना जिले और सतना जिले के आसपास के समस्त स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ। स्वैच्छिक संगठनों की ओर से और समस्त यहाँ पर सभी समाज की जो भी हमारी महिला बहनें आई हुई हैं यहाँ पर, उनका स्वागत अभिनंदन के साथ साथ जो सतना जिले में हमारे यहाँ वाहन रैली निकाली जाती है, उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी विगत वर्षों में जैसे कि पूर्व का अनुभव रहा है और वर्तमान में भी जो भी जिम्मेदारी तय होगी उसको हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से या मेरे स्वयं के माध्यम से आयोजन समिति जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन किया जाएगा। साथ में जितनी भी अन्य समूह हैं अथवा जो यहाँ पर बैठी हुई बहनें संबंधित किसी भी प्रकार की अगर सहायता की आवश्यकता होगी तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उपलब्ध ही रहूंगी और व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सकने का प्रयास किया जाएगा। और साथ में जितना भी प्रचार प्रसार का जो भी मामला रहेगा, श्री राम नवमी शोभा यात्रा से संबंधित उस विषय पर पूरी तरीके से ये जो 10 से 15 दिन का समय जो भी रहेगा, इस पर लगातार हर वर्ग, हर समूह, हर समाज और हर ग्रुप के लोगों को अतः प्रयासों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये अवसर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। 2 साल जब ये अवसर हमें प्राप्त नहीं था, तो मैं उत्तम भाई साहब से समझ सकती हूँ कि हम लोग को कितनी पीड़ा हुई थी उस दिन, जिस दिन रामनवमी का दिन होता था और हम लोग ये यात्रा नहीं निकाल पा रहे थे, कितने विवश थे। तो वो 2 वर्षों की जो भी कमियां हैं वो इस वर्ष में हम सब पूरी करना चाहते हैं। तो जिस भी तरह की जिम्मेदारियां होंगी इसके अलावा तो आयोजन समिति या अन्य सभी देना चाहेंगे, मुझे स्वीकार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
जैन समाज की महिलाएं एकत्रित होंगी। सभी को जय जय, जय संविधान। जो बहुत ही अच्छी लगी थी सब लोग को। इस बार में हमने सोचा था कि कोई अच्छी झांकी निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेटियों में वुमेन्स पे बहुत कुछ हो गया है। अभी हमें पूरी देखी कश्मीर फाइल्स, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। तो इस बार की झांकी हमारी इंसानियत के ऊपर है। इसलिए हम ये संदेश देंगे कि सारी झांकियों से इंसानियत की सबसे बड़ी है। जय श्री राम। आरोग्य भारती जिला प्रमुख हमारी संस्था की तरफ से श्री प्रभु राम जी की शोभा यात्रा में पन्नीलाल चौक में फूलों की वर्षा करेंगे और वहाँ पर रंगोली का बड़ी रंगोली सजाकर उनका स्वागत के लिए स्मारक सुंदर बनाएंगे, जैसे शबरी ने बनाया था इंतजार के बाद। भव्य स्कूटर रैली में अधिक से अधिक संख्या के लोगों को संदेश देंगे, उसमें शामिल हों सब और हर गली मोहल्ले में प्रोत्साहित हो सब प्रभु राम की शोभा यात्रा में शामिल होने की। और हम अपनी एक झांकी निकालेंगे, उसकी चर्चा हम 30 तारीख को होने वाली मीटिंग में अपनी घोषणा करेंगे। जय श्री राम। आपको अगले कार्यक्रम की योजना ही बना रहे होंगे। पीछे मुझे लग रहा है ये सिंधु सभा की पहले तो सारी ये भी एक अच्छा है कि यहीं पर योजना बनाना प्रारंभ किया। तो एक विषय और बताना रह गया था कि जैसे अपने यहाँ एक परंपरा रही है कि बड़ी बड़ी होर्डिंगों में अपन संकेत जो स्वागत के लिए या समाज की तरफ से आह्वान करते हैं, इस बार इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। होर्डिंग वैसे भी संख्या काफी कम हो गई है, होर्डिंग्स की महंगे भी है, समाज को भी वजन पड़ता है। तो कुछ जो बड़े समाज है या बड़े प्रतिष्ठान है उनके द्वारा शोभा यात्रा के मार्ग में स्वागत द्वार बनवाए जा रहे हैं। ऐसे लगभग 50-55 स्वागत द्वार पूरे शोभा यात्रा के मार्ग में बनने वाले हैं और वो पूरे हेलोजन की लाइट से वो पूरे ज्वलंत रहेंगे। साथ में पूरे शहर में प्रचार प्रसार की दृष्टि से इस बार कैलेंडर की व्यवस्था योजना की है। कैलेंडर यानी जो 2 फुट बाई 3 फुट के जो खंभों में कैलेंडर लगते हैं, ऐसे कैलेंडर की योजना है, उसको भी समाजों के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो वो कैलेंडर जो है उसकी मतलब 100 रुपए का एक कैलेंडर वो पड़ता है, बनवा के और लगवाने के खर्चा। तो ऐसे एक समाज कम से कम 20 मतलब 20 के गणित में 20, 30, 40, 50 ऐसे वो कर सकते हैं। यानी 100 के गुणांक में 2000 अथवा 3000 अथवा 5000 जो समाज कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग घोषणा कर सकते हैं। मेरे बताने में रह गया था कि इसमें जो हम लोग पहले होर्डिंग लगाते थे, इस बार होर्डिंग नहीं कर रहे हैं, इस बार कैलेंडर लगा रहे हैं। और उस कैलेंडर के नीचे जो है निवेदन करता है वो समाज संस्था का नाम रहेगा। अपने यहाँ शुरू से पॉलिसी रही है कि व्यक्तिगत नाम और व्यक्तिगत चित्र को हम लोग किसी भी प्रचार में नहीं उपयोग करते। चित्र सिर्फ
प्रभु श्री राम का रहता है और सब व्यक्तिगत नाम भी प्रभु श्री राम का रहता है। बाकी समाज का नाम नीचे लिख के जो भी समाज स्पॉन्सर करता है वो समाज करेंगे। अभी आप लोगों की तरफ से जो एक स्वच्छता वाहिनी के लिए, स्वच्छता की बात तो कई लोगों ने किया है, लेकिन स्वच्छता वाहिनी और संत रक्षा दल, जिसमें कि अगर अभी तक किसी समाज ने इसका बीड़ा उठाया नहीं, बाकी चीजें तो मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी योजना करिए। हाँ, आपने धीरे धीरे उठाया, बहुत अच्छा है। तो इसकी भी योजना करिए। एक बार फिर से मैं थोड़ी देर के लिए माइक आप लोग को दे रहा हूँ, और इससे पहले कि आप लोग का धैर्य खत्म हो जाए, आप लोग उठ के जाने लगे, निवेदन है कि अब थोड़ी देर बैठक और चलेगी, फिर हम बैठक को समाप्त करेंगे। आप सब लोग बने रहिए जी। अब आगे विषय बढ़िए। अपनी बात करना चाहती हूँ कि स्वच्छता समिति की बात है, स्वच्छता वाहिनी बनाने की मैं अपना नाम लेती हूँ, रंजना गौतम का नाम लेती हूँ, अजय चतुर्वेदी का नाम लेती हूँ, और हमारे बीच में 40 महीने मुझे चाहिए तो स्वच्छता वाहिनी के रूप में काम कर सके, हम तैयार हैं इसके लिए। मैं मनीषा सक्सेना आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि क्योंकि मैं रंगोली का एक दायित्व ले रही हूँ सभी जगह का, तो आप जिस भी संस्था के हैं, जो लोग कार्यकर्ता बनाते हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें ताकि पूरे चौराहों पर अच्छी सी रंगोली बना सकें। इसमें कोई समाज संगठन नहीं होगा, पर्टिकुलर हम ही लोग रहेंगे भगवान राम के नाम से। दूसरी बात, कायस्थ समाज की भी एक झांकी निकलती है, वो निकलेगी वैसे ही। और आप लोग आज से मुझे देख रहे हैं, पता नहीं दिखे ना दिखे, लेकिन मेरा नंबर मोस्टली सबके पास होगा, तो जो भी रंगोली में आना चाहते हैं मेरे साथ, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं स्वर्णकार समाज महिला मंडल प्रदेशाध्यक्ष और ऑल इंडिया इंग्लिश क्लब के एरिया ऑफिसर। हमारे समाज की तरफ से झांकी रहती है, उसमें हम सभी सोनी समाज की महिलाओं की सहभागिता रहेगी, और हमारे ऑल इंडिया इंग्लिश क्लब की अभी सामने बैठी हुई हैं, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहेगा। स्वच्छता अभियान में रंगोली प्रतियोगिता हो गई, स्वावलंबन की झांकी भी रहेगी, हम दो पकड़ इन सब में हम लोगों का भाग सहभागिता रहेगी, और आप लोगों के द्वारा जो कहा जाएगा उसमें हम पूरी तरह से अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। चालू है और नज़दीक हाँ। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय श्री राम। जितनी भी मेरी कोशिश रहे कि मैं अपने महिलाओं के संगठन के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हूँ, अगर राम जी प्रभु श्री राम आप लोग की अगर आज्ञा है। धन्यवाद। जिम्मा तो वो हम लोग हमारी टीम रहती है, सुरक्षा तत्परता हम लोग टीम विद्यालय है, वहाँ की छात्राओं को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं, जिसमें कि वसुंधरा सिंह जी रहेंगी और किरण गुप्ता जी रहेंगी और राजकुमार शुक्ला जी भी आना चाहती हैं। उन्हीं के निर्देश में अगर वो आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। रविवार 3 अप्रैल 2022 शाम 4:30 बजे अग्रवाल विद्या सदन अग्रसेन धाम, जिसे हम पूर्णिमा स्कूल के नाम से जानते हैं, 4:30 बजे आप सभी का वहां पर आमंत्रण है। इसके साथ संस्कार भारती संस्था द्वारा एक शाम राम के नाम अखिल
भारतीय कमीशन मेले का कार्यक्रम है शनिवार 2 अप्रैल 2022 को। इसके आमंत्रण पत्र भी अभी स्वल्पाहार के पश्चात यहीं पर आपको प्रदान किए जाएंगे। और अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज के माननीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और आभार प्रदर्शन के साथ समाज की ओर से जो भी सूचनाएं हैं वो देने की कृपा करेंगे। सभी से विनम्र अनुरोध है कि स्वल्पाहार ग्रहण करने के पश्चात भी यहाँ से जाने की कृपा करेंगे। जय श्री राम। राम जी ने कोई परीक्षा दी, लगभग 500 वर्षों से इसे चल रहा था राम जी के अंदर निर्माण का, और इतने वर्षों के अंतराल के बाद वो फैसला हमारे हाथ में आया। लेकिन किन्हीं कारणों से इतने वर्षों के बाद फैसला हमारे हाथ में आया, लेकिन हम अपनी खुशी का इजहार न कर सके। उसके बाद जो रामनवमी करवाया, तब लगा कि अपनी खुशी का इजहार बड़े मधुर में करेंगे, लेकिन राम जी हमारी परीक्षाएं ले रहे थे। और देश की स्थितियां, देश की क्या कहें, विश्व की कहें स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि हमारा गांव से निकलना ही बंद हो गया। हम पहले रामनवमी नहीं मना पाए, राम मंदिर के फैसला हमारे अपने आने के बाद। दूसरी बात तो लगा कि दूसरी बार शायद राम जी हम पर कृपा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राम जी ने सोचा अभी ये लोग विक्रमता देखी जाए कितनी घन है, राम के प्रति की आस्था कितनी है। हम दूसरी बार भी राम जी की शोभा यात्रा को वो शुरू प्रदान नहीं कर पाए, तो हम लोग सोचा करते हैं, हम लोग किया करते हैं। लेकिन इस बार राम जी ने देख लिया कि भक्त जनों बहुत गणता है, और राम भक्त जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज इस मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति प्रदान करके करके दिखाया है। राम जी देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मातृशक्ति उपस्थिति है तो ये शोभा यात्रा कितनी विशाल होगी। अब समय आ गया है कि अगर हमने काम किया है, हमने मेहनत की है, तो परीक्षा में अव्वल नंबर से हमको पास होना है। और अव्वल नंबर से पास हम जब होंगे जब हमारी उपस्थिति अव्वल नंबर पर रहेगी। हम सभी लोग अपनी उपस्थिति 11 अप्रैल की रामनवमी की शोभा यात्रा होगी, उसमें दिखाना है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर जितनी मातृशक्ति आई हुई है, एक मातृशक्ति को अगर मैं देखूं तो 100, 200, 1000, 500 तो उनके संपर्क होते हैं। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं है कि खाली आपको भी उपस्थिति लेना। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आपके संपर्क में जितनी भी समाज है, जितनी भी बिरादरी है, जितनी मातृशक्ति सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, जहाँ जहाँ भी आपका संपर्क हो, तो सभी मातृशक्ति को आपको इस राम जी की शोभा यात्रा में उपस्थित करना है। और अगर राम जी देख लेंगे कि सारी मातृशक्ति, सारी आसपास की सारी मातृशक्ति जो राम जी की शोभा यात्रा में आ गई, तो मुझे लगता है कि राम जी का जो मंदिर है, जो हमारी समय सीमा है, उसको पहले घंटा तैयार होगा। और आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि राम जी का मंदिर समय सीमा के पहले बने, तो आप अपनी उपस्थिति जरूर प्रदान करेंगे। राम जी की जो शोभा यात्रा होती है, अभी उसके अनेक बैठकें होती हैं। इसके प्रसंग में जैसे अनुरागी ने बताया कि 3 अप्रैल में बड़ी बैठक होना होगी दुनियाई में, आप सभी अपनी सहभागिता उसमें भी देंगे। राम जी की शोभा यात्रा की जो और भी नियम होते हैं वो सारे आपकी जानकारी में होंगे, नहीं होंगे तो समय समय आपको दिए जाएंगे। एक विषय आया है स्वच्छता का। अनेक वर्षों से जब हम लोग रामनवमी की शोभा यात्रा प्रारंभ की थी, और जैसे जैसे स्वागत का क्रम बढ़ा, तो जब स्वागत के बाद राम जी की शोभा यात्रा निकल जाती तो शहर की हालत ये हो जाती थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे।
ऐसा लगता था जैसे सामने कोई बवंडर सा आ गया हो। अनेक प्रयोग किए लेकिन उन प्रयोगों में सफल नहीं हुए। तब फिर विषय आया कि ये प्रयोग, ये व्यवस्था हिंदू समिति को स्वयं अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और सम्मानीय योगी जी के नेतृत्व में वो व्यवस्था हम लोगों ने ली। और उसके बाद वो व्यवस्था सपना के लिए भी पूरे देश के लिए उदाहरण बन गई है। अनेक जगह में अब लोग प्रयोग किए जाने लगे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग इस बार और करने के लिए योजना बनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री भाई साहब ने बताया कि हमारा संत समाज आगे चलता है, उनके आगे कुछ पूरे साथी रहते हैं। स्वागत सप्ताह के बाद हमारा तो बंदा हो जाता है और निश्चित रूप से जब हमारे साधु उस मार्ग से निकलती है हमारे लिए शोभा देने वाली बात नहीं, हमारे लिए गर्व की बात नहीं हुआ करती है। उस मार्ग को भी साफ करना है। हमारी बहनों ने, हमारी माता शक्ति ने ये संकल्प लिया और इस बार आप देखेंगे कि अद्भुत प्रयोग होगा और जब ये प्रयोग होगा तो संपूर्ण देश की चर्चा का विषय बनेगा और चर्चा का विषय बनेगा तो आगामी जो भी टाइम की आयोजन पूरे देश होगा करेंगे तो प्रयोग वहां भी होगा। ऐसा मेरा सोचना है और मैं जानता हूँ कि आप लोग मान लेंगे, करके दिखाएंगे। आप लोग यहाँ पधारे, सम्मानीय मुख्यमंत्री मंच पर हैं, हमारी हिंदू धर्म समाज समिति सम्मानीय अध्यक्ष लोहिया, शोभा यात्रा के जो प्रभारी हैं हमारे सेठी जी और महिला समाज की प्रतिनिधि दोनों अनिता जी, ये युवा अध्यक्ष है हमारी अनिता जी, ये सभी का मैं हिंदू धर्म समाज समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ। उपस्थित माता शक्ति का भी स्वागत करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बजा कर आज की इस बैठक को सफल बनाया। समाज के द्वारा एक छोटी सी व्यवस्था अल्पाहार की गई है। मेरा सभी लोगों से कर्तव्य निवेदन है, अल्पाहार ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से आप अपने हो जाएंगे। एक बार तो मैं जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम।